ऑनलाइन रुपया ट्रांसफर करते वक्त अगर गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में रुपया चला गया है, तो अब आप बिना किसी परेशानी के सिर्फ 48 घंटे के अंदर वापस पा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा आरबीआई का एक नया नियम आ गया है और इसी नियम के तहत गलती से दूसरे के अकाउंट में भेजा हुआ रुपया वापस पा सकते हैं। आमतौर पर ऐसा होता आया है कि अगर गलती से यूपीआई ट्रांसफर करते वक्त किसी दूसरे के बैंक के अकाउंट में रुपया चला गया है, तो फिर उस अमाउंट को रिटर्न करना हमारे बस से बाहर की बात हो गई है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अकाउंट में रुपया गया है, उसकी मर्जी पर डिपेंड करता था कि वह रुपया लौटाए या फिर नहीं लौटाए। और कई बार जब अमाउंट ज़्यादा होता था तो लोगों को रुपया रिटर्न करवाने के लिए कोर्ट तक का सहारा लेना पड़ता था। कोरोना काल के समय से ही लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से डिजिटल इंडिया पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है और उसी समय कैशलेस इंडिया को लेकर भी एक मुहिम चलाई गई थी, जिसमें देश के लोगों से अपील किया गया था कि कैश के बजाय ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रांसफ़र ही करें। जिसके बाद से भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की संख्या में काफ़ी इजाफा हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रतिदिन 100 करोड़ से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है और इसी दौरान कई बार जल्दीबाजी में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिससे लोग काफ़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका रुपया गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है और अंततः उस रुपये से हाथ धोना पड़ा है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अकाउंट में रुपया गया है वह लौटाने से मना कर दिया है और अभी तक आरबीआई या किसी भी बैंक का ऐसा कोई नियम नहीं था जिसके जरिए आप गलती से भेजा हुआ रुपया कानूनी रूप से वापस मंगवा सकते हैं। लेकिन अब आरबीआई की तरफ से एक नया नियम आ गया है। क्या है इस नियम में खास, इसी पर करेंगे आज विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लेक्चर देखो इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग ऐप। क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए पढ़ाई का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां है अनलिमिटेड डिजाइन टेस्ट जिससे होगी एग्जाम की तैयारी पूरी। साथ ही 51,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका, भारत के टॉप टीचर से ऑनलाइन लाइव पढ़ने का सुनहरा अवसर। अभी डाउनलोड करें लेक्चर देखो ऐप सिर्फ प्ले स्टोर से। लेक्चर देखो, देखो, पढ़ो और सीखो। देश में बढ़ती ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौर में जल्दीबाजी की वजह से कई बार ऐसी गलती हो जाती है जिसकी होने की कभी कोई उम्मीद ही नहीं रहती है। कोरोना काल के बाद से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। लोग मोबाइल रिचार्ज से लेकर छोटी छोटी सामान खरीदने में भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का यूज करने लगे। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दुकान या फिर मॉल पर आपको ऑनलाइन रुपया ट्रांसफर करने का विकल्प मिल जाएगा। इसमें कई बार ऐसा गलती हो जाता है कि लोग किसी के मोबाइल नंबर से जुड़ी यूपीआई आईडी पर रुपया ट्रांसफर करते वक्त बिना उसको जांच किए हुए जल्दी से रुपया ट्रांसफर कर देते हैं और अगर मोबाइल नंबर का एक भी अंक गलत दर्ज हो गया तो वह रुपया किसी दूसरे के खाते में चला जाता है, जो ज़्यादातर लोग वापस नहीं करते हैं। इससे बचने के लिए आरबीआई ने गलती से भेजे हुए रुपयों को वापस पाने के लिए एक नया नियम लेकर आई है, जिस नियम के तहत अगर गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में रुपया चला जाता है तो यह बैंक की जिम्मेवारी है कि उस रुपये को 48 घंटे के अंदर रिटर्न करवाया जाए। और आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगर बैंक इस पर एक्शन नहीं लेती है तो आप इसका कंप्लेन सीधे आरबीआई से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पीपीबीएल नंबर होना जरूरी है। इसी नंबर के जरिए आपका रुपया रिटर्न होगा। जब भी आप किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांसफर अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करते हैं तो आपके खाते से अमाउंट कटने के बाद जो मैसेज आपके मोबाइल फोन पर आता है, उसी मैसेज में पीपीबीएल नंबर होता है। इसलिए उस मैसेज को डिलीट ना करें, उसको संजो कर रखें। जब भी आपके साथ इस तरह का परेशानी हो, यानी कि अगर गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिए हो, तो इसके लिए सबसे पहले बैंक के टोल फ्री नंबर पर फोन करके अपना नाम, अकाउंट नंबर और पीपीबीएल नंबर दर्ज करवा लें। इसके बाद अपने ब्रांच मैनेजर को एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा जिसमें अपना नाम, अकाउंट नंबर और जिस अकाउंट में रुपया ट्रांसफर करना चाह रहे थे वह अकाउंट नंबर के साथ साथ अगर उपलब्ध हो तो उसका भी अकाउंट नंबर जिस अकाउंट में आपका रुपया चला गया है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, किस तारीख को रुपया ट्रांसफर कर रहे थे वह तारीख और आईएफएससी कोड भी लिखना जरूरी है। इसके बाद जब बैंक इस पर एक्शन ना ले तो आप सीधे आरबीआई के वेबसाइट बैंकिंग ombudsman.rbi.org.in पर जाकर कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। इसके ठीक 48 घंटे के अंदर या फिर उससे पहले आपका रुपया अकाउंट में वापस आ जाएगा। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि आप जब भी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या यूपीआई ट्रांसफर करें तो जल्दीबाजी में ना रहे, अच्छे से यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर मिला ले और अगर किसी दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं तो दुकानदार से एक बार निश्चित रूप से नाम पूछ ले और उसके मैच होने के बाद ही पेमेंट करें। बाकी अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपसे भी किसी गलत अकाउंट में रुपया ट्रांसफर हो गया है? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और अगर हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए।
अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।